नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज में आज हम पीटी 365 जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उस पर बात करेंगे और इसमें दोस्तों भारत और श्रीलंका के संबंधों पर आज हम आ पहुंचे हैं। तो भारत और श्रीलंका की विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्यों आखिर सुर्खियों में है भारत श्रीलंका संबंध। साथ ही एक महत्वपूर्ण विवाद है कच्चातीव द्वीप विवाद, उसकी भी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता देता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। और टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे दोस्तों शेयर की जाती हैं पीआईबी और द हिंदू की न्यूज़ हिंदी में, जो कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस करती हैं। और साथ ही जो कुछ भी नए सूचनाएं होती हैं वो सब टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती हैं। बहुत सारे लोग वहां पर जुड़कर लाभ उठा रहे हैं। आप भी जुड़िए और इस चैनल से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स शेयर किए जाते हैं उसमें आप लोग लाभान्वित होइए। तो आइए शुरू करते हैं भारत श्रीलंका संबंध और देखते हैं सबसे पहले सुर्खियों में क्यों है भारत श्रीलंका संबंध। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में, जो कि श्रीलंका की सिटी है कोलंबो में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत एक अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों, भारत का जो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वह श्रीलंका के कोलंबो में एक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना करेगा। इसी से संबंधित समझौता ज्ञापन भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। तो दोस्तों, अन्य संबंधित जो तथ्य हैं इससे समुद्री बचाव समन्वय केंद्र से संबंधित, उसमें देखते हैं। दोस्तों, समुद्री बचाव समन्वय जो केंद्र है यानी कि एमआरसीसी, वह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। और यह केंद्र दोस्तों आपात स्थिति में शीघ्र कार्रवाई के उद्देश्य से समुद्री मार्गों की निगरानी करते हैं, जैसे कि संकट में फंसे जहाजों, लोगों का बचाना और उनकी निकासी करना, तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण करना आदि इसके अंतर्गत किया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि समुद्र से संबंधित बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो समुद्री जैव विविधता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसमें से एक है तेल रिसाव या तेल अधिप्लावन की घटना, जैसे कि तेल के टैंकरों में भर करके एक देश से दूसरे देश में तेल जो लेके जाया जाता है, तो किसी कारणवश टेक्निकल गड़बड़ी से कई बार टैंकरों में रिसाव होता है, जो कि तेल समुद्र में फैल जाता है, जो कि वहाँ की मछलियों और जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो एमआरसीसी जो समुद्री बचाव समन्वय केंद्र है, उसकी स्थापना इसीलिए की जा रही है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो दोस्तों, इसके तहत जो प्रत्येक देश है वो स्वयं खोज और बचाव क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं और एमआरसीसी को प्रत्येक देश में नौसेना या तटरक्षक बल द्वारा समन्वित किया जाता है। जो किसी भी देश में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र होता है वह या तो उस देश की नेवी के साथ या फिर तटरक्षक जो कोस्ट गार्ड बल होता है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। और दोस्तों, भारत में इस संबंध में तटरक्षक बल जो है वह समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के साथ समन्वयक एजेंसी के रूप में काम करता है। जो भारत का तटरक्षक बल है वह जो है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की। तो दोस्तों, अब ये सुर्खियां थी और सुर्खियों के बाद अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल कुछ और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं भारत और श्रीलंका के संबंध में, उस पर आइए बातचीत करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं भारत श्रीलंका संबंधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें। इससे पहले आप मैप देख लेंगे कि भारत, ये आपका इंडिया है, इंडिया के साउदर्न पॉइंट पे पड़ता है श्रीलंका, ठीक है, और इंडियन ओशियन में है श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। तो ये मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप आप लोग याद रखा करिए। अब आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो भारत और श्रीलंका ने सन 2000 में भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इससे संबंधित जो समझौता था वह सन 2000 में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। अगली खबर है दोस्तों, श्रीलंका सार्क के अंतर्गत भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदार देशों में आता है। सार्क जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, भारत और श्रीलंका उसमें सदस्य हैं और उसके अंतर्गत भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में एक देश की भूमिका निभाता है श्रीलंका। दोस्तों, भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में एक है। तो जो भारत है वह सबसे ज़्यादा एफडीआई देता है श्रीलंका को, यानी कि श्रीलंका को जो भी एफडीआई प्राप्त होती है उसमें एक बड़ा शेयर इंडिया का होता है।
दोस्तों श्रीलंका भारत के प्रमुख विकास भागीदारों में से एक है। भारत अब तक श्रीलंका को अनुदान सहायता के रूप में लगभग 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान कर चुका है। और श्रीलंका में दोस्तों भारत की प्रमुख अनुदान आधारित परियोजनाओं की बात करें तो भारतीय आवास परियोजना और संपूर्ण देश में 1990 से आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा जो श्रीलंका में चल रही है वह भारत के ही वित्तीय योगदान से चल रही है। तो दोस्तों भारत जो है महत्वपूर्ण योजनाओं परियोजनाओं में निवेश करता है श्रीलंका के अंदर, जिससे श्रीलंका का विकास और वहां के जनजीवन का विकास सुनिश्चित होता है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के संबंधों में एक सांस्कृतिक जुड़ाव होता है बौद्ध धर्म की वजह से। आप जानते हैं कि अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था। तो अशोक की वजह से बौद्ध धर्म श्रीलंका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। आज श्रीलंका की बड़ी आबादी बुद्धिस्ट है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म जो है अशोक के समय से ही दोनों राष्ट्रों के बीच एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्तंभ के रूप में कार्य करता है। महान सम्राट अशोक ने श्रीलंका के राजा देवनाम्पिय तिस्स के अनुरोध पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये मैंने पहले भी आपको बताया और इसमें ये चीज़ें लिखी भी थी। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के संबंध में अशोक जो है भारत और श्रीलंका संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दोस्तों 1998 में एक अंतर सरकारी पहल के रूप में इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य नागरिक समाज के आदान प्रदान के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग तथा दोनों देशों की युवा पीढ़ियों के बीच संपर्क को बढ़ावा देते हैं। साथ ही भारत सरकार ने श्रीलंका के पर्यटकों के लिए एक ई पर्यटक वीजा योजना को भी शुरू किया है। दोस्तों भारत और श्रीलंका सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, गुटनिरपेक्षता आंदोलन, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे कई बहुपक्षीय मंचों में एक सदस्य के रूप में भागीदारी करते हैं। तो दोस्तों ये रहा भारत और श्रीलंका के बीच जो भी सांस्कृतिक आदान प्रदान है, व्यापार हैं और भी जो योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं उनकी बातचीत। अब आइए बात करेंगे एक महत्वपूर्ण तथ्य पर जो भारत और श्रीलंका के बीच विवादित तथ्य है। दोस्तों कच्चा द्वीप वह द्वीप है जिसको लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में थोड़ा बहुत विवाद बना रहता है। वैसे कोई मेजर विवाद नहीं है, लेकिन हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भारत और श्रीलंका के संबंधों की, तो इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम मैप कि आखिर कच्चा द्वीप है कहाँ। ये आप देख रहे हैं तमिलनाडु राज्य है भारत का। साउदर्न पॉइंट रामनाथापुरम देख रहे हैं आप, और रामेश्वरम ये आप देख ही रहे हैं भारत का, जो कि भारत का एक धार्मिक स्थल है जो कि भारत के पौराणिक कैरेक्टर राम से संबंधित है। और दोस्तों ये बीच में जो आप रेड पॉइंट देख रहे हैं वही है कच्चा द्वीप, जिसको लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद है। और ये श्रीलंका का हिस्सा है। श्रीलंका का पूर्वोत्तर में जाफना आप देख रहे हैं, जाफना जो कि बहुत ज़्यादा तमिल रिबेलियंस के लिए फेमस है। ठीक है, तो तमिल जो रिबेलियंस हैं जो कि जाफना में एक अलग देश की डिमांड कर रहे हैं श्रीलंका से अलग होकर के, वह जाफना एक तमिल रिबेलियन का केंद्र है। जो प्रभाकरण वगैरह का जो भी प्रकरण है वो जाफना से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी पाक जलसंधि, पाक की खाड़ी। ठीक है, तो ये आपका जो कच्चा द्वीप है ये प्रमुख विवाद का विषय है भारत और श्रीलंका के बीच। तो आइए देख लेते हैं सुर्खियों में क्यों रहा कच्चा द्वीप। दोस्तों प्रधानमंत्री की तमिलनाडु यात्रा के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने श्रीलंका में कच्चा द्वीप को पुनः प्राप्त करने के लिए आग्रह किया है। तो श्रीलंका की जो मुख्यमंत्री हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। श्रीलंका के मुख्यमंत्री का नाम है MK स्टालिन। सॉरी, श्रीलंका के नहीं, तमिलनाडु के जो भारतीय राज्य तमिलनाडु है उसके मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। MK स्टालिन ने भारतीय प्रधानमंत्री की जब तमिलनाडु में विजिट हुई तो उन्होंने कहा कि जो कच्चा द्वीप है उसको हमें श्रीलंका से ले लेना चाहिए और इस लेने के लिए द्वीप को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए। ठीक है, तो कच्चा द्वीप के बारे में थोड़ी सी चर्चा देखेंगे। दोस्तों कच्चा द्वीप पाक जल डमरू मध्य में एक छोटा सा निर्जन द्वीप है। निर्जन यानी कि यहाँ पर कोई मतलब लोग नहीं रहते।
और यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण द्वीप है। दोस्तों यह द्वीप 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निर्मित हुआ था और यह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता था। जब 1947 तक भारत में ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी, तब तक यह संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका के द्वारा प्रशासित किया जाता था। दोस्तों कच्चा द्वीप का विवाद का मुद्दा तब उभरा जब दोनों देशों ने 1974 से 76 के बीच 4 समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 1974-76 में जो 4 समुद्री समझौते हुए थे कच्चा द्वीप को लेकर के, उसमें देखिए क्या मेंशन किया हुआ है, उन समझौतों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात इसमें कही गई कि भारत श्रीलंका समझौते के अनुसार यह द्वीप श्रीलंका का हिस्सा बन गया था। तो कच्चा द्वीप जो है वो 1974 से 76 के बीच जो भारत श्रीलंका के बीच समझौता हुआ, उसमें कच्चा द्वीप को प्रशासित करने का अधिकार श्रीलंका को दे दिया गया था। हालांकि द्वीप से संबंधित एक विवाद यह है कि श्रीलंका भारतीय मछुआरों को यहां आराम करने और अपने जाल को सुखाने से प्रतिबंधित करता है, जबकि 1974 के समझौते के तहत उपयुक्त सुविधाओं का प्रावधान किया गया था भारतीय मछुआरों के लिए। तो दोस्तों कच्चा द्वीप पर अपनी सॉवरेनिटी की वजह से, अपनी संप्रभुता के उल्लंघन की वजह से श्रीलंका भारतीय मछुआरों को वहां अपने जाल सुखाने या आराम करने जैसी सुविधाएं नहीं प्रदान करता। इसलिए जो तमिलनाडु के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से कच्चा द्वीप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बात कही गई है और इसमें उन्होंने कहा है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट से बातचीत करके इस द्वीप को आग्रह या समझौते के माध्यम से प्राप्त किया जाए। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और श्रीलंका से संबंधित जो कच्चा द्वीप है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर से ये मैप के अंदर कच्चा द्वीप की लोकेशन देख लेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसको लेकर के अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी रही है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि तमिलनाडु की ही मछुआरे वहाँ पर मछली वगैरह मारने के लिए जाते हैं, तो इसलिए तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है वह जोर दे रही कि कच्चा द्वीप को एक बार जो है प्राप्त किया जाए, जिससे भारतीय मछुआरों को यहाँ पर सुविधा प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए। थैंक यू सो मच।